हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम सिर्फ 4 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू चैप्टर्स 5 एंड 6 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। दोनों बहुत ही छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ही रियल लाइफ से रिलेटेड चैप्टर्स हैं और कंबाइन वेटेज इन दोनों चैप्टर्स की 10 नंबर है। लास्ट ईयर 2023 और 24 में भी इन दोनों चैप्टर्स से 4 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड मोस्ट एक्सपेक्टेडली इस साल आपके एनुअल एग्जाम्स में भी अगर यही पैटर्न फॉलो किया गया जो सीबीएसई ने सजेस्ट किया है तो आपसे 10 नंबर के ये 4 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर्स से पूछे जाएंगे। ये चारों क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करते हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। क्वेश्चन नंबर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एट द टाइम ऑफ एनालिसिस, लेकिन फिर से आप अपने पास क्वेश्चन नंबर्स नोट कर लीजिए। 11, 17, 29 एंड 30। 11 एंड 17 एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं। 29 एंड 30 चार चार नंबर के क्वेश्चंस हैं और इस तरह से इन दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड वेटेज बनती है 10 मार्क्स। और इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि चैप्टर्स 1 एंड 2 16 नंबर के हैं, नंबर ऑफ टॉपिक बहुत ज्यादा है। चैप्टर्स 3 एंड 4 कंपैरेटिवली कम टॉपिक्स हैं और उसकी वेटेज 14 नंबर है। और सबसे कम वेटेज चैप्टर्स 5 एंड 6 की है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स इतने कम है कि अगर आप उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एक बार समझ लें, बहुत ही रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं, तो आप ये 10 नंबर जो है ना वो बिल्कुल परफेक्टली स्कोर कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। और अभी हम जब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि बहुत ज्यादा इस चैप्टर्स के लिए हमें रेक्टिफिकेशन की या लर्निंग की जरूरत नहीं है। बहुत ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक्स इतने ज्यादा हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है कि उन क्वेश्चंस को तो हम बिना पढ़े भी आंसर कर पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये 4 क्वेश्चंस जो इन दोनों चैप्टर्स से पूछे गए हैं इस साल के सैंपल पेपर में। और जो लास्ट ईयर के 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे हैं उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। इस तरह से 4+4 ये जो 8 क्वेश्चंस आप पूरी तरह से एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत ही परफेक्ट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एनुअल एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है और उन्हें कैसे आंसर करना है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि आप ऑप्शंस में देख सकते हैं बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी, इंट्रा बी ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन चैप्टर 5 का है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमें सेगमेंट बताना है जिस सेगमेंट में फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन बिलोंग करते हैं। तो फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन से तो हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, वी आर द कस्टमर्स। तो डेफिनेटली फ्लिपकार्ट अमेजोन और हमारे बीच में जो ट्रांजेक्शन होती है वो होती है बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी टू सी कॉमर्स। दैट इज द ट्रांजेक्शन, द ट्रेड दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द बिजनेस एंड द कस्टमर्स। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कस्टमर टू कस्टमर्स ट्रांजेक्शन्स, इंट्रा बी ट्रांजेक्शन्स, ये सारी हमने एग्जांपल्स के साथ बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। और क्योंकि ये रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसमें आपको क्लियर कट ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो बिजनेस करते हैं, कस्टमर्स से डील करते हैं, तो ये किस सेगमेंट में आएगा? दैट इज बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो आपने देखा कि क्या इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई पहले से प्रिपरेशन चाहिए थी? बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में भी बाइंग ऑन द इंटरनेट की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 भी चैप्टर 5 इमर्जिंग बोर्ड्स ऑफ बिजनेस से क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट दैट पीपल आर मोस्ट लाइकली टू बी अनकंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको पीपल अनकंफर्टेबल फील करते हैं टू बाय फ्रॉम द इंटरनेट? तो बुक्स तो हम बहुत कंफर्टेबली बाय करते हैं, मूवीज भी हम ऑनलाइन देखते हैं, फर्नीचर थोड़ा सा हैवी होता है तो इसको हम बहुत आसानी से इंटरनेट बाइंग प्रेफर नहीं करते हैं। मेडिसिन्स वी बाय मोस्ट प्रेफरेबली ऑन द इंटरनेट। यहाँ पर भी हमें किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। हमारा क्लियर कट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट मोस्ट लाइकली अनकंफर्टेबल बाइंग जो होती है ऑन द इंटरनेट वो होती है फर्नीचर की।
So for that answer also you don't need any preparation. You can answer it with your logic and with your real life experience. डिस्कस करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में भी हम लैंग्वेज देख रहे हैं। कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स इज गेनिंग पॉपुलैरिटी नाउअडेज। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन भी चैप्टर 5 का ही क्वेश्चन है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का। और क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ये जो कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है आजकल। तो पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके बिजनेस करना बहुत आसान और बेनिफिशियल है। और हमसे पूछा गया है स्टेट इट्स 3 बेनिफिट्स। उससे पहले पूछा गया है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट इन द गिवन स्टेटमेंट एंड स्टेट इट्स 3 बेनिफिट्स। 4 नंबर का आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन है। 1 नंबर में आपको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है और 3 नंबर में आपको बेनिफिट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से इसका आंसर लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट हम लिखेंगे दैट द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन दिस पैराग्राफ इज ई बिजनेस। और ई बिजनेस के बारे में आप एक लाइन बता देंगे जो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखी है कि जब कंप्यूटर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री ट्रेड एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की जाती हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या ई बिजनेस। 1 नंबर का हो गया ये। अब बचे हमारे 3 नंबर। उसमें हमें 3 बेनिफिट्स बताने हैं। तो उसमें से भी अगर हम 3 बेनिफिट्स की सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिख देंगे तो हमें 1.5 नंबर मिल जाएगा। अगर हम लिख देंगे कि स्पीड इसका बेनिफिट होता है, कन्वीनियंस इसका बेनिफिट होता है, ग्लोबल रीच इसका बेनिफिट होता है, तो इस तरह से हमें 1.5 नंबर मिल जाएगा। और कैसे ई बिजनेस में स्पीड मेंटेन होती है, कन्वीनियंट क्यों है, 24/7 अवेलेबल है, बाउंड्री लेस मार्केट्स हैं। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स को आप एक एक लाइन में स्टेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन वर्ड नहीं पूछा गया है, सिर्फ आप स्टेट कर देंगे तो आपको 1.5 नंबर और मिल जाएगा। तो 2 पैराग्राफ्स में आपको इसका आंसर लिखना है। पहले पैराग्राफ में तो आपको बस कॉन्सेप्ट लिखना है और उसके बारे में एक लाइन लिखनी है। और दूसरे पैराग्राफ में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसके 3 बेनिफिट्स की हेडिंग देनी है और राइट हैंड साइड पे उसके 3 बेनिफिट्स के एक एक लाइन लिखनी है। तो मैं समझती हूँ इस क्वेश्चन के लिए भी आपको कोई लर्निंग ऑफ द कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं थी। ये बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको आप अपने आप ही बहुत आसानी से आंसर कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। The businessmen are responsible for aggravating the pollution, so it becomes the moral duty of the businessmen to take care of some positive steps for controlling this problem. In the light of this statement, explain the role of business in environmental protection. यहाँ पर वर्ड एक्सप्लेन आया है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन से पहले स्टेटमेंट ये दे रखी है कि जो बिजनेस होते हैं वो पॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए बिजनेस की ये मॉरल ड्यूटी होती है कि वो पॉल्यूशंस को कंट्रोल भी करें। ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए, पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए या ऐसे क्या पॉजिटिव स्टेप्स बिजनेस लेते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पॉल्यूशन एंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो बहुत सिंपली अगेन आप टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर स्टेप्स लिखेंगे। 4 स्टेप्स आप मेंशन करेंगे और एक एक लाइन में या दो दो लाइनों में इन चारों स्टेप्स को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। ये सारे स्टेप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। जैसे हमने डिस्कस कर रखा है कि टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज और रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो कि टॉप मैनेजमेंट फ्रेम करे और उन्हें सर्कुलेट करे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स जो हैं वो डिजाइन करने चाहिए टॉप मैनेजमेंट को और उन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किए जाते हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना चाहिए बाय द बिजनेस। तो इस तरह से आप डिफरेंट पॉइंट्स की हेडिंग्स दे देंगे और उनको आप एक एक दो दो लाइनों में अपनी वर्डिंग्स में एक्सप्लेन कर देंगे। और चाहे तो आप चॉइस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो तो और भी आसान क्वेश्चन है। बिजनेस अज्यूम्स वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप्स, एक्सप्लेन सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स गवर्नमेंट एंड कस्टमर्स। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ
2 ग्रुप्स के लिए आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूछी गई हैं, तो यहाँ पर आप ग्रुप्स के नाम लिखेंगे। एक ग्रुप आपने लिख दिया गवर्नमेंट और दूसरा ग्रुप आपने लिख दिया कस्टमर्स। 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको गवर्नमेंट की बतानी है, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको कस्टमर्स की बतानी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो गवर्नमेंट के लिए बिज़नेस को क्या करना चाहिए कि उनके टैक्सेस टाइमली पे करने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, लॉज ऑफ द लैंड जो है उनके लिए रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल कोई भी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और कस्टमर्स तो आप है ही, तो कस्टमर्स को राइट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, राइट क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना, राइट प्राइसेस पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, उसमें एडल्ट्रेशन ना हो, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना हो। तो इस तरह से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स द कस्टमर्स, उसमें से कोई भी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और आपको छोटे-छोटे से पॉइंट्स याद आएँ, तो आप 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिख सकते हैं, लेकिन आप 2-2 भी लिख देंगे, तो 2 टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और 2 टुवर्ड्स द कस्टमर्स, देन आल्सो यू विल सिक्योर फुल 4 मार्क्स। अब जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इन द बिगिनिंग कि आपके लिए सरप्राइज़ क्या है? सरप्राइज़ ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 सैंपल पेपर्स, जिसमें से एक तो जो है वो सॉल्व्ड सैंपल पेपर है और 4 जो हैं वो अनसॉल्व्ड सैंपल पेपर्स हैं। जो क्वेश्चन आंसर्स हम सैंपल पेपर्स के डिस्कस कर रहे हैं, 2023 और 24 का सैंपल पेपर जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, और ये 5 सैंपल पेपर्स अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपकी परफेक्ट रिवीजन हो जाएगी फॉर योर एनुअल एग्जाम्स, एंड यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर एग्जाम विथ फुल कॉन्फिडेंस, एंड यू आर गोइंग टू स्कोर 100% मार्क्स। तो आप इस सरप्राइज को अनलॉक कर लीजिए, पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगी, और आपकी प्रिपरेशन होपफुली बेस्ट होगी और आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे। अब हमारे बचे हैं डिस्कशन के लिए चैप्टर 7 एंड 8 एंड चैप्टर्स 9 एंड 10. So see you next time with the discussion of questions from chapters 7 and 8. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.